स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस किस को पता, इस चैप्टर के ना हम 4 पार्ट्स करेंगे जितना आ रहा है। पहला पार्ट सिर्फ मैग्नेट के बारे में। देखो चैप्टर का नाम क्या है? हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नाम में से हम 3 हिस्से कर लेंगे। जो पहले हमारा पोर्शन चलेगा वो सिर्फ मैग्नेट को समझने के लिए चलेगा कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे, क्या रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट वो होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक किसी मैग्नेट में क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। किसी मैग्नेट में क्या करेंगे तो क्या होगा, या मैग्नेट में नहीं, सॉरी, आयरन में करंट पास करेंगे और वो मैग्नेट बन जाएगा। ये सेकंड पार्ट होगा आपका चैप्टर का। पहले की मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो अभी तक यहाँ पे करंट नहीं आया। फिर करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि किसी भी लोहे में मैं करंट पास करता हूँ वो क्या बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, मैग्नेट। तो मतलब करंट एंड मैग्नेटिज्म का रिश्ता। खाली मैग्नेट था, अब करंट भी आ गया मैग्नेट के साथ में। हमने करंट पास किया तो आयरन क्या बन गया, मैग्नेट। तीसरा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें कोई करंट नहीं है, आयरन है प्लस मैग्नेट है। क्या है, यहाँ पे आयरन प्लस करंट था, क्या बन गया, यहाँ पे आयरन प्लस मैग्नेट होगा और करंट बनेगा। करंट पैदा कैसे होता है? आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं, शादियों में जनरेटर्स लगते हैं, लाइट पैदा की जाती है। बिजली जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर लाइट पैदा करके देता है। वो कैसे पैदा होता है? वो इस टेक्नोलॉजी से कि आयरन और मैग्नेट को मिलाया जाता है, करंट जनरेट किया जाता है, दैट इज नोन एज जनरेटर। तो जनरेटर तक हमारे पास सिलेबस में है, जनरेटर भी नहीं आ रहा। जनरेटर जहां पे आ जाएगा बुक में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर जहां पे आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। हमारा चैप्टर थर्ड राइट हैंड फ्लेमिंग रूल तक आ रहा है। किस किस के स्कूल में चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है अभी तक? हो चुका है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आया अभी तक? ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स आते हैं, एक होता है राइट हैंड, 3 रूल्स आएंगे, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पर वो न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है, 1 या 2 क्लास इसको लगेंगी, 2 से 3 क्लास इसको और 2 से 3 क्लास इसको लगेंगी। जितना मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इसके बाद हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी एक बार, इलेक्ट्रिसिटी तुमको दोबारा करानी है मैंने, फिर केमिस्ट्री तो खत्म है ही हमारी, बायो हमारी सिर्फ कितने चैप्टर के, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वो 15 दिन में हो जाएंगे। तो मेरे पास 31 तक का टाइम है इसको कराने के लिए, 31 जैन तक आराम से करें, है ना। ये करने के बाद 15 दिन में हेरिडिटी एनवायरनमेंट करा दूंगा फटाफट, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर बचेंगे 15 दिन फरवरी के, इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो जाएगा और बाकी पूरा सिलेबस के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अभी आपके सिंगल चैप्टर के टेस्ट होंगे, फिर डबल चैप्टर के टेस्ट होंगे, फिर ट्रिपल होंगे। एक बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर फुल सिलेबस भी हुआ करेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे आपका टेस्ट है कार्बन एंड कंपाउंड सबका है, ठीक है? हाँ, मतलब इस सैटरडे तो ट्रिगो का है, ट्रिगो के बाद उसका है, ठीक है। ट्रिगो का तुम दोनों ने देना है, और अर्श का भी तबीयत ठीक नहीं है, देखेंगे। नहीं, उसके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, उसको ट्रिगो नहीं आ रहा अभी, तो इसलिए उसको वो बाद में दे देगी जब भी, ठीक है ना। तेरा फ्राइडे को एक काम कर सकते हैं, फ्राइडे को तेरा कौन सा टेस्ट है? बुक में मार्क करेंगे, पेज नंबर है 68, नीचे वाली लाइन, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts pieces of iron, steel, nickel and नीचे बेटा, नीचे हाँ, a magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. आगे, a bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section. क्रॉस सेक्शन का मतलब पता क्या होता है? थिकनेस, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको बार मैग्नेट बोलता हूं तो यहां से भी थिक उतना ही ठीक है और यहां से भी उतना ही ठीक है, यहां से भी उतना ठीक है और यहां से भी उतना ही ठीक है। थिकनेस को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
विच अट्रैक्ट स्पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। बार बार चार बातें आ रही है, आयरन, स्टील, निकल एंड, आपको पता होना चाहिए आयरन एक प्योर मेटल है, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट प्योर मेटल नहीं है, दीज आर अलॉयज। ये हाँ, आयरन से प्रॉपर्टी मिलती है। स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है जो आयरन, निकल, ब्रास और एक और मेटल से मिलके बनता है स्टील। हम स्टील यूज करते हैं, तो अलॉय आर बेटर देन वो। मेटल और मेटल था चैप्टर, वो तो निपट गया, वो कट गया हमारा पोर्शन, ठीक है। अब मान लो ये एक बार मैग्नेट है। तीन तरह के मैग्नेट्स हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्स-शू मैग्नेट होता है, इस तरह का मैग्नेट होता है ज्यादातर, ठीक है, और एक सर्कुलर रिंग टाइप मैग्नेट होता है, ठीक है। जो बार मैग्नेट होगा उसके दो पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा, इसके भी दो पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। बचपन में खेला है मैग्नेट से हमने बहुत ज्यादा। तो नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, मार्क करेंगे। Like magnetic poles repel each other, whereas unlike magnetic poles attract। क्या मतलब हुआ इसका? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैं दो मैग्नेट लेके जाऊं, अगर ये भी नॉर्थ रखूं और ये भी नॉर्थ रखूं, तो क्या होगा? दूर भागेंगे आपस में। लेकिन अगर इसको नॉर्थ रखा और इसको साउथ रखा तो ये आपस में चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट। सिमिलर ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक करंट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हमें या तो मैग्नेट पे लिखा होता है एन और एस लिखा होता है, अगर ना लिखा हो और पता करना हो कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है, तो कैसे पता करोगे? हैं? अगर ना हो कलर है तो दोनों साउथ होंगे या नॉर्थ होंगे? नॉर्थ एग्जैक्टली कौन सा कैसे पता लगेगा? और उसका नाम नॉर्थ पोल ही क्यों रखा गया है? बिल्कुल, अगर मैं उस मैग्नेट को, मान लो ये मैग्नेट है और मैं नीचे कोई चीज ऐसे रख देता हूँ और उसको छोड़ दूंगा घूमने के लिए, मतलब उसके ऊपर कोई सपोर्ट ना हो, तो जो मैग्नेट होगा ना, जो रियल में नॉर्थ होगा, मान लो इस टाइम नॉर्थ इस तरफ को है, तो मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर मैं उसको ऐसे कर दूंगा, फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा। मतलब नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट हमेशा राइट साइड होती है आप लोग के। तो मतलब मैं उसको जैसे मर्जी कर दूं। अब फ्री है, इसको कहते हैं फ्री मूविंग मैग्नेट। जो फ्री मूविंग मैग्नेट होता है हमेशा हमेशा, हरने के बाद एक गेम भी है, मैं कल आपको दिखाऊंगा, वो करता है, उसको जैसे मर्जी घुमा दे हम, उसको वो करता है, सेटिंग वेटिंग करता है कुछ, वो जैसे मर्जी घुमा दे वो वापस से अपनी जगह पे आ ही जाता है। ऐसे कंपास होता है, कंपास यूज किया मोबाइल में, कंपास होता है ना, ऐप होती है कंपास की, उसको जहां मर्जी घुमा दो नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। तो जो रियल में हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है इस दुनिया का, वहां पे जो पॉइंट करेगा वो नॉर्थ होगा और उसकी बैकवर्ड होगा वो साउथ होगा। तो दीज आर द गेम्स विद द मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड। अब एक छोटी सी बात है, आपने बोला कि सर ये एक मैग्नेट और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट तब करेंगे जब ये वाला मैग्नेट मैं इसके पास लेके आऊंगा, है ना, तभी अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, क्या ये अट्रैक्ट कर जाएगा इसको? ऐसा तो नहीं है कि दूर से खींच लेगा, आ जा भाई, मेरे को इसको इसके पास लाना पड़ेगा तभी ये रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ इस मैग्नेट की या इस मैग्नेट की एक रेंज है, एक रेंज है जिसके अंदर क्या बिल्कुल पास आना पड़ेगा? नहीं, मैं इसको उठा के यहां तक भी लाऊंगा ना, इसके बाद ही खींच लेगा इसको। ऐसा देखा है हमने बचपन से कि थोड़ा सा पास लेके और बाकी वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो हर मैग्नेट की अपनी एक रेंज होती है जहां तक उसकी पावर चल रही होती है, उस रेंज के बाहर वो काम नहीं करता। पता है कि नहीं पता? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो रेंज होती है इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कि इसकी फील्ड इतनी है। ऑब्वियस बात है जितना मोटा और बड़ा मैग्नेट होगा उसकी फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। पूरा जितना हमारा घर है ना, इतना बड़ा मैग्नेट भी आता है, यू हॉर्स शेप,
गार्बेज में से लोहा निकालने के लिए फैक्ट्रियों में, आपकी बुक्स में फोटो भी है, आप देखो पहली पेज पे, पहले पेज पे ऊपर देखो, फोटो देखो, वो दिख रहा है कितना, अरे ये क्रेन से कितना बड़ा मैग्नेट होगा, ये सोचने वाली बात है। इतने बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं कि पूरी की पूरी कार को उठा लेते हैं, पता है आपको? जब कार को पेंट किया जाता है ऐसे उठा के उसको डिप किया जाता है पूरी बड़े से टब के अंदर, तो टब भी कितना बड़ा होगा कि कार पूरी चली गई उसके अंदर, तो वो मैग्नेट कितना बड़ा होगा जिससे उसने उठाया होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर चलती है, हमारी जो मेट्रो है वो, प्लस हमारी जो नॉर्मल रेलवे है वो मैग्नेटिज्म पे चलती है। ट्रेन कभी गिरती क्यों नहीं है? कभी नहीं गिरती, बहुत रेयरली कभी एक्सीडेंट होता है, तो उसका वजह कुछ और होता है। और ट्रेन जब पटरी बदलती तब भी नहीं गिरती। पटरी देखा कैसे, एक पटरी चल रही है और बीच में से क्रॉस सेक्शन आता है और वो चेंज कर लेती है लाइन, फिर भी नहीं गिरती वो, क्योंकि वो जो आयरन है वो तो आयरन है। ट्रेन के इंजन के, जो ट्रेन की जो कोचेज होती है उसके नीचे मैग्नेट लगा, उसके टायर से मैग्नेट लगाया होता है, इसलिए वो चिपके रहते हैं, वो मैग्नेटिज्म पे चलती है। लेकिन जैसे देखो अब ये ट्रेन ये है और नहीं, मतलब ये ट्रेन है और ये रास्ता है, यहाँ पे दो रास्ते हो गए, तो ट्रेन उस रास्ते में चली जाती है, उसकी रास्ते वो तो है, आगे ड्राइवर है ना ट्रेन में, इंजन में बैठा है, वो उसको करता ना, हैंडल को मोड़ेगा, जहां मोड़ेगा मुड़ जाएगी वो। तो ड्राइवर चलाता है अपने आप थोड़ी चलती है, ब्रेक कब रोकनी है, स्टेशन पे कब रोकनी है तो ड्राइवर चलाएगा। मेट्रो भी ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर, मेट्रो ड्राइवर। तो बुलेट ट्रेन कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, और क्या, ड्राइवर तो होगा ना। वो अलग बात है कि हमारी जो मेट्रो है दिल्ली की, वो इस तरह डिजाइन की हुई है कि ड्राइवर लेस भी हो सकती है। वो एक्सपेरिमेंट है, अपने आप चल सकती है, ऑटो चल सकते हैं, लेकिन चलाया नहीं जाता, क्योंकि 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऐसे। एक बार टेस्टिंग में ही एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर लेस चलाया, वो रुकी नहीं, वो आगे जाके जहाँ पे दीवार थी वो ठा मार दी उसने, ड्राइवर लेस वाली ने। तो वो हम इसलिए कोई चांस लेते नहीं है। हाँ ये बात है, आपको पता होना चाहिए कि मेट्रो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, अगर आपको पता हो तो। मेट्रो के दोनों साइड ड्राइवर का इंजन बना, वो बना होता है सीट। मेट्रो का जो लास्ट कोच होगा यहाँ वाला और यहाँ वाला, दोनों पे ड्राइवर की जगह बनी होती है। मेट्रो में तो ड्राइवर दिखता ही है, ट्रेन में तो जब मेट्रो स्टेशन पे जाओगे प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखना सबसे आगे ड्राइवर बैठा होता है, वो चला रहा होता है मेट्रो। तो ड्राइवर यहाँ भी बैठ सकता है, ड्राइवर का बैठने का और चलाने का, ऑपरेट करने का यहाँ भी होता है, वहां भी होता है, दोनों जगह होता है लास्ट में। तो उसको जब यहाँ पे लेके जानी तो वो यहाँ से चला लेगा। जब मेट्रो को ऐसे जब जाएगी ना, मेट्रो घूमती नहीं है, फिर वैसे ही वापस आ जाती है दूसरे रूट पे, तो उसको वापस लेके जानी है तो फिर वो यहाँ से ऑपरेट कर लेगा। तभी बोला जाता है कि दरवाजे देखो मेट्रो में 2 तरफ दरवाजे होते हैं, किसी के यहाँ खुलते हैं, किसी के यहाँ, क्योंकि दोनों सिस्टम दे रखे हैं। अगर मेट्रो यहाँ पे चल रही है, प्लेटफॉर्म उधर आता है तो उधर खोल दो, इधर आता है तो मेट्रो के दरवाजे कौन खोलता है? अपने आप थोड़ी खुल जाते हैं, ड्राइवर खोलता है। अच्छा, और ड्राइवर क्यों, तुम पढ़ते पढ़ सकते नहीं हो? वो एक रूट बनाएगा। क्या एक्सीडेंट क्यों नहीं करता? एक्सीडेंट मेट्रो में बहुत, मेट्रो का डिजाइन ऐसा है कि बहुत रेयर एक्सीडेंट होगा उसमें, सारा इलेक्ट्रिक है वो। हाँ ऑब्वियस बात है। तो मेट्रो के एक्सीडेंट बहुत रेयर हो, उसको डिजाइन ऐसे किया गया है। इंडियन रेलवेज में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते भी एक्सीडेंट, ट्रेन पटरी से हट जाती है, गिर जाती है, बहुत सारे केसेस होते हैं, देखे हमने, तो वो एक अलग केस है। आगे मैग्नेटिक फील्ड समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक मैग्नेट का दायरा जिसके अंदर वो अपनी पावर दिखा सकता है, लोगों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता। किन लोगों को? मैग्नेट्स को, या आयरन को, या स्टील, या निकल, कोबाल्ट को। ठीक है, आगे आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे ही नहीं कि एक सर्कल बना दो सर। मैग्नेट अपनी जो फील्ड दिखाता है वो लाइंस पे दिखाता है, उसकी एक लाइन होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब ये जो फील्ड है ना, मैं बता ही देता हूँ। मान लो ये नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो इतनी है, तो ये स्टार्ट, सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे होगी मैग्नेट की? यहाँ पे कि यहाँ पे? जहां मैग्नेट के पास, मैग्नेट के बिल्कुल पास में सबसे ज्यादा पावर होगी। तो मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ तक जाती है, नॉर्थ से। और ये बनाने को भी आएगा आपको डायग्राम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। तो एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से कहां तक जाती है? तो यहां भी फिर नॉर्थ से कहां तक जाएगी? फिर ऐसे एरोज देख लो मैं कहां कहां बना रहा हूं, कहां से कहां तक जा रही है। फिर ऐसे ही, और फिर ऐसे ही, ये लास्ट वाली आ गई। मैंने 4 रोज बनाई है, मतलब 4 नहीं है, ये बहुत सारी होती है। यू कैन सी द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक।
देखा, ये डायग्राम भी देख सकते हो या ऊपर वाला ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, नॉर्थ से साउथ तक जाती है। ठीक है बच्चे, दिख रहा है, नॉर्थ से एरोज दिख रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक। एरोज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने को भी आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड हमने बनाई थी कि इसका पावर यहां तक है, इसके अंदर अंदर है, तो ये लाइंस में होता है। ठीक है, ये लाइंस में होता है, ऐसे नहीं होता कि हाँ भी कुछ भी सर्कल बना दिया ऑब्वियसली। तो लाइंस क्या होंगी, जिस जगह जहां तक मैग्नेट की पावर चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक लाइंस में ऑपरेट करती है, वो इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब दिखती नहीं। ऑब्वियस बात है, मैग्नेट की लाइंस हमें दिखेंगे थोड़ी। जैसे हम बोलते हैं कि अभी 5G 4G के रेडिएशन हमारे वाईफाई के रेडिएशन हमारे रूम में है, हमें दिख नहीं रही, पर वो रेज है कि नहीं, वो है, होती तो है ही है रेज, हमें नहीं दिख रही वो। ठीक है, कैंसर रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमको दिखती नहीं है, पर हमको ऊपर है, एग्जिस्ट करती हैं, मोबाइल रेज चल रही हैं। सिमिलरली मैग्नेट के आसपास भी रेज है, लाइंस कहते हैं उसको, उस रेज को क्या बोलते हैं, जो रे, मान लो मैग्नेट इसके पोर्शन में आ जाएगा, इसके एरिया में आएगा, इसके फील्ड में आएगा, एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो इसके एरिया में इसकी रेज के कनेक्शन में आ जाता है, ये लाइंस के कनेक्शन में आ जाता है, दिखती नहीं है पर होती हैं, आप देख सकते हो। मैंने कल परसों ही एक एक्सपेरिमेंट कराया था, उसकी उसको वो गेम लेके आया साइंस, वो वाली कर रहा था ना उस दिन। हाँ अच्छा, आप टेस्ट कर रहे थे, तो वो गेम लेके आया था वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वाली, तो उसमें था, वो भी हमारे सिलेबस में है। चलो आगे मार्क करें। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगन फ्रॉम, नहीं सॉरी, पहले डेफिनेशन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along with a north pole and along with the north magnetic pole around move नीचे, the magnetic field lines always begin from north pole of a magnet and ends on the, मतलब हमेशा यहाँ से जाएगा और यहाँ पे, कभी उल्टा नहीं होता। ठीक है, आगे, आज से अभी से आपके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं 2 एक्सपेरिमेंट करा दूंगा आपको, छोटे छोटे वाले। ठीक है, बाकी बुक में है 10-12 है, याद करना है। पूरे के पूरे विद डायग्राम। इस चैप्टर में सब्जेक्टिव पेपर आना है, और छोटे क्वेश्चंस तो आएंगे ही बीच में से, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बीच में ऑब्जर्वेशन पूछ लेंगे, या क्या कैसे रखा, क्यों रखा, रीजन पूछ लेंगे, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने को भी आता है। जोन सा इंपॉर्टेंट आएगा मैं बता दूंगा आपको, और इसमें 10-12 में से 8 तो इंपॉर्टेंट है ही है, कुछ भी आ सकता आएगा, एक ही आएगा, एक ही, और एक एक्सपेरिमेंट पूरा आ जाएगा लिखने को, एक में से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कुछ भी आ सकते हैं। पर पूरे लिखने वाले 8 मतलब 10 में से 8 तो इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब 1-2 ही है जो बहुत कम ही आए हैं, बाकी सारे कई बार आ चुके हैं। यूलैक खोलोगे पता लग जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, तभी तो कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स को भी यूलैक से पढ़ना, लेकिन उतना पढ़ना जितना सिलेबस है, बाकी कंबशन ऑक्सीडेशन ये सब छोड़ देना, वो सब हमारे सिलेबस में कट चुका है। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है to plot the magnetic field patterns due to a bar magnet by using iron fillings। क्या करना है, आयरन फिलिंग्स लेनी है, और उससे ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये देखने का कोशिश करेंगे। आयरन फिलिंग्स देखी थी उस दिन, वो आयरन का चूरा होता है। क्या किया, फोटो देख सकते हो आप अपनी बुक में, फिगर नंबर 4। एक बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट के ऊपर एक व्हाइट चार्ट रख दिया, व्हाइट पेपर रख दिया, दिख रहा है, व्हाइट चार्ट रख दिया। अब मैग्नेट नीचे है और व्हाइट चार्ट ऊपर है, और व्हाइट चार्ट पेपर पे या कार्डबोर्ड पे क्या रखा, आयरन फिलिंग्स डाल दिया ऐसे। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि आयरन फिलिंग्स है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट एक नॉर्थ पोल भी होगा, एक साउथ पोल भी होगा, उसको ऐसे टैप करेंगे 2-3 बार कि सेट हो जाए आपस में। हम जान के सेट नहीं करेंगे, ऐसे तो हिलाएंगे उसको, और जो फिगर नंबर 5 है वो ये शेप ले लेगी। दिखी, दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो वो इस तरह से आ रही है, देख सकते हो आप, यहां से ऐसे शुरू हुई, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ये वाली शेप ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मतलब वो जो आयरन फिलिंग्स ने हमको दिखाया कि मैग्नेट नॉर्थ से साउथ तक जा रहा है, किस शेप में, ये वाली शेप में। फिगर नंबर 5 पेज नंबर 70 दिख रहा है। आयरन फील्ड से हम आयरन फीलिंग से हम देख पाएंगे कैसा होगा। आपके हिसाब से जो आपको फिगर दिख रही है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर कहाँ पे है, सबसे आगे, सबसे, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कई बार आया है कि सबसे ज्यादा पावर, मैग्नेटिक पावर कहाँ पे होती है, अराउंड द पोल्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, अराउंड द पोल्स। इधर आओ, अनेक कंपास हमसे नॉर्थ पोल क्यों शो करता है,
कहीं और को नहीं, उसको घुमा दूंगा तब भी नॉर्थ को शो करेगा। पता है क्यों? मैंने अभी क्या कहा था, मैग्नेट को मैं ऐसे रख दूं, हमेशा कहाँ पॉइंट करेगा, फिर घुमा दूंगा फिर कहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ, उसकी उसका नेचर ही मैग्नेट का ये है। तो कंपास की जो सुई होती है ना, नीडल जो बनाई है वो मैग्नेट से बनाई है। वो एक फ्रीली मूविंग मैग्नेट है, जिसकी नॉर्थ पे हमने एरो बना दिया और साउथ पे हमने बेस बना दिया, उसका पूंछ बना दी, टेल। ठीक है ना? तो हमेशा वो जितना मर्जी घुमा दो, वो मतलब कंपास की जो टिप है वो किससे बनी होती है? प्योर मैग्नेट है वो, इसमें वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा, जो मर्जी कर लो। और इसको हम यूज करते हैं जंगल में या पहाड़ों में डायरेक्शंस यूज करने के लिए, मैप बनाने के लिए, डायरेक्शन यूज करने के लिए। तो मैग्नेटिज्म यहाँ से। आपको पता है मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी? सिलेबस में नहीं है, वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बचपन में क्वेश्चन था आपके 8th क्लास में बुक में था। आज की डेट में पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना या पैटर्न बताना यूजिंग आयरन फिलिंग्स। अगर आयरन फिलिंग्स आएगा तो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट। सेकंड है यूजिंग, सिलेबस एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा कि आयरन फिलिंग्स वाला लिखना है। बात एक ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना। पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ मैग्नेट रखा, कार्डबोर्ड रखा व्हाइट, आयरन फिलिंग्स डाली, टैप किया, अपने आप सेट हो गया, अपने आप दिख गई। अब हमको पेपर पेंसिल से ड्रॉ करने होंगे और कंपास यूज करने पड़ेंगे। कंपास को हमने अभी क्या पढ़ा कि कंपास की नीडल जो होती है वो क्या होती है? मैग्नेट, और वो हमेशा किस तरफ पॉइंट करती है? नॉर्थ की तरफ। तो हमको क्या करना, ध्यान से समझ लेना। हमने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है ना? इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये। अब हमने एक और लिया, एक कंपास लिया छोटा सा। कंपास की जो नीडल होगी ऐसे होगी, वो हमेशा कहाँ पॉइंट करेगी? नॉर्थ की तरफ। मान लो कहीं भी, मतलब ये सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगी और ये साउथ की तरफ जाएगी। छोटी छोटी बात ये। अब मान लो नॉर्थ कहीं भी हमें नहीं पता, जब मैं इस कंपास को इसके नॉर्थ के पास रखूंगा तो कंपास का जो साउथ होगा, अभी वो नॉर्थ की तरफ, कंपास को मैंने यहाँ रखा था तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी, लेकिन कंपास को जब मैग्नेट के पास लेके आऊंगा तो इसके अंदर भी तो मैग्नेट है। जब दो मैग्नेट आपस में आएंगे तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करते। अब फ्री मूविंग मैग्नेट नॉर्थ पॉइंट करेगा, लेकिन जब मैं उसको साउथ से, अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये इसका ब्लैक वाला पोर्शन नॉर्थ है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? मैं दूसरा मैग्नेट लेके आया और उसका साउथ ये रहा, तो ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा ना, फिर तो अट्रैक्ट करेगा ना, अनलाइक पोलर अट्रैक्ट। तो फिर ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, हाँ छोड़ूंगा फिर दोबारा नॉर्थ चले जाएगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये भी एक मैग्नेट और ये इसके अंदर भी एक छोटा सा मैग्नेट है, तो इसका नॉर्थ, तो इसका कौन सा होगा? साउथ। इसका साउथ होगा ना, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं ना। तो जब इसको पास में रखूंगा तो इसका साउथ वाला पोर्शन इसकी तरफ आ जाएगा। ये साउथ है ना इसका, और ये नॉर्थ है। हमने क्या करना है, हमने कंपास यहाँ पे रियल में रखा, और जब यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह टिप शो करेगी, जहां उसकी टिप शो करेगी वहां पे एक डॉट मार्क कर लेगी, वहां पे एक डॉट मार्क कर लिया, और कंपास को क्या कर देना, हटा देना। एक डॉट मिल गई मेरे को, दिख गई ये वाली डॉट ए। फिर वही कंपास उठा के यहाँ पे रखना है, इस हिसाब से रखना है कि जो उस कंपास का जो साउथ वाला पोर्शन है वो डॉट पे आ जाए, ठीक है? ऐसे आएगा, क्योंकि साउथ अट्रैक्ट तो हो ही रहा होगा ना, नॉर्थ उल्टा घुमाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो साउथ अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। फिर मैंने यहाँ पे रखा, मेरे को एक और, फिर इसका नॉर्थ, मतलब नॉर्थ नॉर्थ मार्क करते रहना, हर डॉट पे रखना साउथ पे है और मार्क क्या करना है, नॉर्थ। फिर ये नॉर्थ मिल गया मेरे को, दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर मैंने कंपास उठा लिया, दिख रहा है कि नहीं? फिर मैंने यहाँ पे कंपास को रखा और चेक किया कि टिप का, अब टिप ऐसे शो होगी, अपने आप घूमेगी, हम जान के नहीं करेंगे। इस पे रखा, साउथ पे रखता हूं तो नॉर्थ मिल जाता है मेरे को, ये वाला पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे रखा कंपास को, साउथ पे रखा, नॉर्थ मिला, ये वाला पॉइंट अपने आप मिलेगा। कंपास, हम कंपास की नॉर्थ वाली सुई होगी वो दिखाती रहेगी मेरे को डायरेक्शन। फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मेरे को ये वाला पॉइंट मिला। फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मेरे को ये वाला पॉइंट मिला। ऐसे करते करते मेरे को ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्वियस बात है, जब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ भी कंपास रखूंगा, ये साउथ है तो टिप तो यहीं पे पॉइंट करेगी ना, नॉर्थ वाला पोर्शन साउथ पे पॉइंट करेगा। यहाँ पे टिप की बैक पॉइंट की थी, यहाँ पे टिप का मुंह पॉइंट करेगा साउथ पे, तो एक और पॉइंट मिलेगा। इस तरह से मैं नीचे करूंगा। अब मैं कंपास यहाँ रखूंगा, ठीक है? कंपास यहाँ करूंगा, एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, करते करते बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे मेरे को।
फिर मैं कंपास यहाँ रखा था, अब मैं कंपास यहाँ रखता हूँ इस तरफ को, तो यहाँ से भी करते करते एक पॉइंट मिलेगा मेरे को, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे। फिर मैं कंपास को यहाँ रखूंगा पास में, हालांकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, तो ऐसा पॉइंट मिलेंगे मेरे को, और यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ऐसे मिलेंगे मेरे को, फिर मैं यहाँ रखूंगा तो ऐसे मिलेंगे, फिर मैं इन पॉइंट्स को क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होता है, और बुक में फिगर है 7 और फिगर है 8 दिख रही है। तो ये जान के नहीं बनाई गई, ये कंपास 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 ज्वाइन करके डॉट्स मारी गई, डॉट्स को ज्वाइन किया गया। समझ आ गया कैसे करना है? घर में रियल में नहीं करना, बैठ जाना, बस लिखना आना चाहिए। क्लियर है? मार्क करें, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसकी डायग्राम आता है। डायग्राम कौन सा बनाओगे, फिर नीचे वाला बनाएंगे हम, ठीक है। हाँ, फिगर नंबर 8 बनाई जाएगी, उसमें पूरा क्लियर आ गया ना, ठीक है। द बार मैग्नेट M whose magnetic field pattern is to be traced is placed on a sheet of paper and its boundary is marked with a, मतलब जिसको इसकी बाउंड्री को मार्क कर लेंगे हम पेपर पे, मैग्नेट पड़ा रहेगा वहां पे, मैग्नेट कहीं नहीं हिल रहा, ठीक है। सेकंड नंबर, इसको पॉइंट्स में मार्क करो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि देखो पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो सही रहेगा, पैराग्राफ में मैडम भी इंटरेस्ट से पढ़ेगी नहीं ना, हमें याद होगा, पॉइंट्स में मार्क करेंगे अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट, a plotting compass is now brought near the north pole of the bar magnet, comma the north pole of magnet repels the north pole। मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो नॉर्थ पोल, और आप नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और कंपास की सुई, मान लो मैं सुई ऐसे लेके आया था, अपने आप से घूम जाएगी और ऐसे शो हो जाएगी, अपने आप घूम जाएगी, और तुम कंपास का काम है ना घूमना, अपने आप घूम जाएगा, ठीक है। रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल, ड्यू टू विच द नीडल मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। मतलब अपने पॉइंट सुनाते रहना, इसके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, full stop। Third point, on the other hand the north pole of the magnet attracts the south pole of compass, due to which the tail of compass needle comes near the north pole of the magnet। टेल आ जाएगी यहाँ पे अपना घूम के, आपको तो कुछ करना है, आपको तो कंपास को पास रखना है, अपने आप वो टेल ऐसे आ जाएगी, अपने आप एडजस्ट करेगा, आपने सिर्फ ये पॉइंट मार्क करना है। चौथा पॉइंट, वी मार्क द पोजीशंस of the tip and tail of the compass needle by pencil B and A। मार्क कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, वी नाउ मूव द कंपास टू पोजीशन, ये y वही छोड़ देना, अपने आप इसको B लिख लेना आप, ठीक है। so that the tail of compass needle points at dot B occupied by north pole of compass needle, ठीक है। we mark a dot C at the tip of compass needle to show the position of north pole। in this manner we go on step by step till we reach the south pole। यहां से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, साउथ पोल मैग्नेट, फुल स्टॉप। we get the various dots A B C D E F G H I J K and L, full stop। next line, by joining the various dots, मिल गया, we get a smooth curve representing a magnetic field line। smooth curve मतलब ऐसा एक कर्व मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद, north pole of the which begins on the north pole of the bar magnet and ends in the south pole। बस ये एक्सपेरिमेंट हो गया लिखने। अब नीचे ब्लैक लाइन, the magnetic field lines leave the north pole of magnet and enter in the साउथ, मतलब ये ऐसे जा रही है, एरो लगाना पड़ेगा आपको, देखो एरो लगे भी हुए हैं, अगर एरो गलत हुआ, किसी का साउथ से नॉर्थ चला गया एरो, गड़बड़। और यहाँ भी एरो ऐसे लगेगा, बात समझ आ रही है? जैसे जैसे खुल रहा है तो वो फील्ड और चौड़ी हो रही है, उसका रेडियस देखो, यहाँ पे रेडियस छोटा सा है, फिर रेडियस बढ़ गया, फिर रेडियस और बढ़ गया, देखो बुक में देखो ना, फिगर में रेडियस बढ़ता जा रहा है और फैलती जा रही लाइन है ना। और मैग्नेट के आसपास, पोल्स के और मैग्नेट के आसपास क्या होती है, फील्ड बहुत पावरफुल होती है, और दूर क्या होती है, बहुत कम पावर होती है, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंटर इट्स साउथ पोल। फिर नीचे द स्ट्रेंथ, अब ये इंपॉर्टेंट है जो अब मार्क करो, ये BQ है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ
फील्ड लाइन। आप चेक करो डायग्राम में लाइंस कहाँ पे पास पास है, इस जगह पे पास पास है कि नहीं, ये जगह पे और ये जगह पे और ये जगह पे पास पास है ना, लाइंस की बात कर रहा हूँ ना, और यहाँ भी पास पास है आपस में, है कि नहीं। तो लाइंस जहां पे क्लोज होंगी वहां पे पावर स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, मतलब पोल्स पे लाइंस पास पास होंगी। तो वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर दैट इज द पोल, द मैग्नेटिक फील्ड इज द, ये बीक्यू है, बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में लिख लो अपनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे टेस्ट में, अगर मैग्नेटिज्म का मैं 3 बार टेस्ट लूंगा, तीनों में आएगा और बोर्ड्स में 100% आएगा, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का बोर्ड का क्वेश्चन, जो किसी साल ऐसा हुआ ही नहीं कि ना आया हो, सिवाय पिछले साल के पेपर नहीं हुए जब। बोर्ड्स में यूलैग में चेक करोगे आपको दिख जाएंगी, मेरे हर टेस्ट में डालूंगा मैं, फिर भी उसके बाद भी बच्चे गलत करते हैं इसको, पता नहीं क्यों। जब बता देता हूं कि मैं दूंगा तो मतलब मैं दूंगा, फिर भी गलत करके आओगे तो कैसा चलेगा, ठीक है डीजे, ऐसे काम कोई भी नहीं करेगा। ये बुक में ना प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, वो बुक में लिख लियो बेटा, बी की जो बुक लाएगी ना, देखो कौन सी बुक्स लेनी है मेरे को दिखवा दूंगा आज, क्योंकि शिवदास भी खरीदनी पड़ेगी ना मैथ्स की। चलो, हमने आपकी बुक में कितने पॉइंट्स हैं, हम 4 बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन हो रहा है 4 पॉइंट्स वाला, 4 मार्क्स का 4 प्रॉपर्टीज, तो ये पक्का क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए तो बच जाओगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ना, एक्सपेरिमेंट चाहिए इसके लिए ना, ही मेरे को इसमें डायग्राम चाहिए, खाली प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये अटैच होके आ सकता है इस डायग्राम के साथ, इस ये बनाओ, ड्रॉ अ डायग्राम, ये शो एन एक्सपेरिमेंट टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या पैटर्न्स, आयरन फिलिंग्स वाला भी आ सकता है ये, उसके साथ बाद में एक अटैचमेंट दे देंगे, बी पार्ट, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अगर अटैचमेंट में आएगा तो 2 या 3 पॉइंट लिख देना छोटे छोटे से, अगर पूरा अलग से आएगा तो पूरा आपको सब्जेक्टिव में खुद देखना है कि कैसा लिखना है। पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इट्स टू इट्स, यही लिखा हमने, एरोस बनाए हैं इसके लिए। सेकंड प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द poles of the magnet but they are widely separated at, आगे भी मार्क करेंगे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्स व्हेन इट अप्रोचेस वन ऑफ द पोल्स ऑफ द, नहीं ये लाइन बीच के हटा दो, बीच के हटा दो। सेकंड पॉइंट मार्क कर लिया प्लेसेस तक, थर्ड पॉइंट मार्क करो, थर्ड पॉइंट इसी के एक लाइन छोड़ के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, है ना, वेयर लिखा है, वेयर वर्ड, where से, where magnetic field lines are closer together, मिल गया, it indicates a stronger magnetic field, on the other hand magnetic field lines are widely separated then it indicates a, 3 लाइन होगी। चौथा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट को चौथा पॉइंट डालो, हाँ वो बोर्ड का क्वेश्चन है, अलग से चौथा पॉइंट बोर्ड का क्वेश्चन है, the magnetic field lines do not intersect each other, मतलब कोई भी लाइन चेक कर लो क्या इंटरसेक्ट कर रही है, कभी ऐसा हो रहा है ये इसको आपस में टकरा रही है, कोई लाइन कभी भी, फिगर में चेक कर सकते हो पीछे, कोई लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये बोर्ड में आया था कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती या करती है कि नहीं करती, बताओ। तो आंसर है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ on a north pole at any point can only be in one direction, but if the two magnetic field lines intersect one another the resultant force on a north pole placed at the point of intersection will be along two direction which is not possible। वो कहता है कि मैग्नेट लाइंस नॉर्थ साउथ जाती हैं, अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वो जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साउथ जाएंगी, कहीं भी जा सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, वरना वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो चौथा पॉइंट है, अलग पूरी प्रॉपर्टीज पे इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा पॉइंट अलग से 1 मार्क में आपसे या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अगर चौथे पॉइंट का मान लो 2 या 3 मार्क्स में आया था खाली फोर्थ पॉइंट का कि इंटरसेक्ट करती कि नहीं, तो ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। 3 मार्क्स का नंबर में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, बायो के अंदर भी, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स आ गए आपके, और इसमें डायग्राम्स आ गए, डायग्राम से परहेज मत करना। डायग्राम है किसमें, बायो के डायग्राम बनाने को नहीं, लेकिन वैसे